मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की दस्तक। कराची में खून की मजीद बढ़ गई है और सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, पंजाब, गिलियात, मरी में भी मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी, स्कड्डू में पारा 0। मशरक़ वस्ता की जंग तूल पकड़ने का खदशा। अमेरिका और इसराइल की जंगी तैयारियों के बाद तुर्की और ईरान भी सरगर्म। तुर्क बहरी बेड़े की आबनाए फास्ट फोर्स में नकलो हरकत शुरू, 100 से ज़ायद जहाज़ों का गश्त। ईरान ने भी मशकें शुरू कर दी हैं। सिहोनी हुकूमत ने रेड लाइन अबूर कर ली, कोई भी एक्शन लेने पर मजबूर होंगे। और सदर इब्राहिम रईसी की वार्निंग, इसराइली फ़लस्तीनियों को हिजरत पर मजबूर नहीं कर सकता। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग का मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर जोर। इसराइल की बर्बरियत 24वें रोज़ में दाखिल। मगरबी किनारे के शहर जनीन पर ताज़ा हमले, मज़ीद फ़लस्तीनियों की शहादत का खदशा। सेहोनियों की जानिब से अल-कुद्स हॉस्पिटल पर भी बमबारी की कोशिश, करीबी मुकामात पर मिसाइल हमले और हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते तबाह कर दिए गए। 24 घंटों में 450 हमले, शोहदा की तादाद 8000 से तजावुज़ कर गई। 3500 के करीब बच्चे शामिल हैं, 20,242 अफराद जख्मी। इसराइली सदर नेतन्याहू का अमेरिकी सदर जो बाइडन से राबिता। बाइडन की हट धर्मी बरकरार, कहा इसराइल को दिफा का हक हासिल है। ट्रंप की भी मुसलमान दुश्मन पॉलिसीज, कहा इलेक्शन जीत कर मुसलमानों पर सफरी पाबंदियां आयद करूंगा। व्हाइट हाउस के तर्जुमान की बाइडन के बयान की मजम्मत, बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया खतरनाक बीमारी करार दे दिया। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के साहबजादे गोली लगने से जाँ बहक। मियां चन्नू पुलिस के मुताबिक आसिम जमील को तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल में लाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। RPO मुल्तान कहते हैं कि आसिम जमील नफसियाती मसाइल का शिकार थे। दौरान वर्जिश गार्ड से गन छीन कर खुद को गोली मार ली। पाकिस्तान के सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं, बात करते हैं तो गद्दारी के सर्टिफिकेट मिलते हैं। खालिद मकबूल का कराची में जलसे से खिताब, बोले हम सिंध की तकसीम नहीं चाहते। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि PP चंद अरब रुपए लंदन भेजकर बायकॉट की कॉल का कह रही है। फारूक सत्तार ने कहा कि नवाज शरीफ वापस आ गए हैं तो कराची को भी कौमी धारे में आना चाहिए। निगरान हुकूमत ज्यादा नहीं चल सकती, इलेक्शन तो कराने ही होंगे। इलेक्शन का मुतालिबा सिर्फ पीपल्स पार्टी कर रही है। निसार खोड़ू की बोल्ड न्यूज़ के प्रोग्राम अब बात होगी में बातचीत। शाहीनों का मंगल को बंगाल टाइगर्स से मुकाबला। ग्रीन शर्ट्स आज कलकत्ता में प्रैक्टिस करेंगी। कीवीज की हारने के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक रसाई के इम्कानात मादूम। भारत में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं। तर्जुमान के मुताबिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ताखीर खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से हुई थी। दस्तखत के बाद खिलाड़ियों को अदायगियां जल्द शुरू हो जाएंगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ एक रोज़ बाकी। 31 अक्टूबर की डेडलाइन में कोई तोसी नहीं होगी। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद को डिपोर्ट किया जाएगा, जायदादें जब्त होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।